बारिश की मौसम है, सदा बहार है। आइए हमारे क्लास में आपका ही इंतजार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 9 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिनको बोलते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा अपना अम्ब्रेला को रख देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था, हमने अम्ब्रेला को लेकर आ गया था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा हमारा चैप्टर 1 9th क्लास का हिंदी मीडियम का इंट्रोडक्शन होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है। तो इस क्लास को ध्यान से आप लोग को सुनना होगा, नॉलेज के पर्पज़ से। ठीक है, अपना किताब होगा आपके पास, तो अपना किताब को ओपन करिए। सबसे पहले किताब नहीं होगा ना, जा करके मार्केट से खरीदिए। देखिए, मैथ पढ़ना है ना, तो आपके पास किताब होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए, अपना निकालिए संख्या पद्धति, जो कि अध्याय 1 चैप्टर 1 में संख्या पद्धति पढ़ना है, जिनको हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। देखो क्या है ना, कि आगे की जो पढ़ाई है हमारा सारे इंग्लिश मीडियम में ही है। आप 9, 10, 11, 12 पास करोगे, बीएससी करने जाओगे, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही हो जाता है, हिंदी को छोड़ करके। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश नाम जानना जरूरी है, बहुत ही आज के ज़माने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना इंट्रोडक्शन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को। तो सबसे पहले अपने कॉपी में नंबर हेडिंग में डालिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि आखिर संख्या पद्धति का डिफिनेशन क्या होता है मेरे भाई, परिभाषा क्या होता है। तो देखो, बहुत ही इजी है। आप लोग को एक बात बताते हैं, जो भी आप लोग चैप्टर पढ़िएगा, जो भी आप अध्याय पढ़िएगा, अभी आप बच्चे हो, 9th में हो, सबसे पहले अपने टीचर से, आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे उनसे पहले ये सीखिए कि उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उस चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में जानना जरूरी है। ये बाहरी नॉलेज आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, आपका माइंड ग्रोथ हो जाएगा, उसका मतलब समझोगे। ऐसे ही बस प्रश्नावली बनाते जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले जब भी आप लोग कोई चैप्टर अध्याय स्टार्ट करिए, तो पहले उसके बारे में समझिए, उसका परिभाषा सुनिए, क्या होता है उसका मतलब होता है, क्या उसका मतलब होता है, ये सब जानिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति का परिभाषा जानेंगे। संख्या पद्धति का परिभाषा होता है संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरणों, क्या हमने बोला, संख्याओं के साथ में बोलिए, संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरणों के सुव्यवस्थित नियमों को ही संख्या पद्धति कहते हैं। हमने क्या बोला? संख्याओं को लिखने एवं, संख्या क्या करना है? लिखना है, उनके नामकरण, नामकरण मतलब उसका नाम देना है, और उसी को सुव्यवस्थित नियम को हम लोग क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति बोलेंगे। क्या बात मेरी आप लोग को सुनाई दिया या नहीं दिया? कैमरा में एकदम झांक करके बोल रहे हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे पास आए हो तो कुछ अच्छे कर लेना। ठीक है, हम आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, सारे चीज़ डिटेल में बताएंगे, ताकि आने वाले समय में आप एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बने, आपका माइंड जो बहुत ग्रोथ हो जाए। ठीक है, तो संख्या पद्धति का क्या आप लोग को परिभाषा याद हुआ? यहाँ पर भी लिख देते हैं कि संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरणों के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। याद हो गया? मेरे को लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आया, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले तो संख्या आया है। क्या आया है? संख्या। तो संख्या के बारे में भी जानना जरूरी है। आप 9th में हो ना, या आपके पास भैया होंगे या बहन आपकी दीदी होंगी, आप उनसे जाकर पूछिएगा कि मेरी बहन, मेरी दीदी, या मेरे भाई, मेरे भैया, कि आप ये बताओ संख्या क्या होता है। ये पकड़ लेंगे। तो आपको वैसे नहीं बनना है, आपको सारी बातें सीखना है कि संख्या क्या होता है। बता दें? अरे आप मेरे यहाँ आए हो तो जरूर जानोगे। ठीक है, देखो, संख्या से भी पहले क्या आया है? अंक। संख्या से भी पहले क्या आया है? अंक आया है। तो गणित में 0 से लेकर के, गणित में 0 से लेकर के 9, ये जो है, कोई पूछे क्या है
तो क्या बताइएगा, संख्या? बिल्कुल नहीं। तो संख्या से पहले आपको क्या पढ़ना है, ये 0 से 9, लेकिन इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अंक। क्या नाम है? अंक नाम है। क्या नाम है? अंक नाम है। तो संख्या पढ़ने से भी पहले आपको पढ़ना है अंक, उसके बाद संख्या, और उसके बाद पढ़ना होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति समझ में आ रही बात है? पद्धति गलती हो गया क्या? पद्धति गलत है। थोड़ा हिंदी हमारा भी कमजोर है, ठीक है। पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम, बात समझ में आई? हमने अभी 3 बातों पर चर्चा किया। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति किसे बोलेंगे? संख्याओं के लिखने एवं नामकरणों के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। लेकिन संख्या पद्धति जो है, इसमें देखो संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना होता है। दशमलव संख्या आप लोग पढ़े हो ना, दशमलव संख्या पद्धति। उसके बाद आता है द्विधारी संख्या पद्धति। उसके बाद अष्टाधारी पद्धति। मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी दशमलव का नाम सुनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। उससे पहले जो है उसके बारे में हम नॉलेज लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है संख्या पद्धति, हमारा हेडिंग, ये हमारा चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति बना कैसे भाई? तो सबसे पहले तो उसके बाद संख्या पद्धति में संख्या एक नाम आ रहा है, लेकिन संख्या नाम कैसा आया होगा? अंक से आया होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 9 जो होता है उसको हम लोग अंक बोलते हैं। कोई पूछ दे कि अंक किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं, तो बोलिएगा गणित में 0 से लेकर 9 तक को हम लोग अंक बोलते हैं। और इन्हीं अंक से क्या बनता है? संख्या बनता है। तो एक से अधिक अंकों को क्या बोलते हैं? जब एक से अधिक अंकों को मिलाएंगे उसे क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो 3 बात कंप्लीट हुआ। 3 बात कंप्लीट हुआ ना। अभी आप लोग को हम संख्या पद्धति का डिफिनेशन बताया, जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। शायद आप लोग लिख भी लिया होगा, सही किया आपने। उसके बाद हमने आपको संख्या के बारे में नॉलेज दिया, लेकिन संख्या बना कैसे? ये अंक से बना है। तो हम सबसे पहले संख्या पद्धति के बाद हम लोग पढ़ेंगे अंक, कि अंक किसे कहते हैं। तो अंक का भी परिभाषा दे दिया कि गणित में 0 से लेकर 9 तक को संख्या को अंक बोलते हैं। और इन्हीं अंक से क्या बना? संख्या। तो संख्या का परिभाषा क्या हमने बताया कि एक से अधिक अंकों को मिलाने से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग संख्या कहेंगे। मतलब एक से अधिक अंकों को मिलाने पर क्या बनती है? किस चीज का निर्माण होती है? संख्या का निर्माण होती है। याद रहेगा ना। एक बात और, कोई पूछ देगा कि संख्या कितने होते हैं। कोई पूछ दे कि बताइए कि संख्या कितने होते हैं, क्या बताइएगा। कोई पूछ दे कि अंक कितने होते हैं, क्या बताइएगा। इस तरह का आपका प्रश्न भी मिलने वाला है, तो आप क्या बताइएगा, बोलिए। तो बताइएगा कि जो अंक होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। अंक कितने? 10। कैसे भैया? तो देखो, अंक स्टार्ट होता है 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा 10 जो है अंक है। ये संख्या नहीं है, ये क्या है? अंक है। अब उसके बाद आइए संख्या। संख्या कैसे बनता है? संख्या तो यानी अंक से ही बनता है, लेकिन 2 अंकों को मिलाने से ही बनता है। एक से नहीं, 2 या 3 या 4, कितना भी ऊपर चले जाओ, लेकिन नीचे में मिनिमम में कम से कम में 2 होना चाहिए। तो कैसे बनेगा संख्या? 2 अंक को मिला दिए 20, ये संख्या है। 2 2 मिला दिए, 2 3 2 मिला दिए, मतलब दो अंक को मिला करके या उससे अधिक नंबर को मिला करके संख्या बनाई जाती है। समझ में आ रही है बातें? ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो, आपसे कोई पूछे कि संख्या कितने होते हैं? संख्या अनंत होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? बता दोगे। संख्या किसे बोलते हैं? बता दोगे। अंक किसे बोलते हैं? बता दोगे। ये 3 चीज कंप्लीट हो गया ना, आपका संख्या पद्धति मस्त हो गया। तो आपको प्रश्नावली बनाना है। उसके बाद आइए, संख्या में बहुत सारा चीज पढ़ना होता है, जो आप लोग 7 6 8 में ही पढ़े हो कि संख्या में क्या क्या पढ़ना होता है। संख्या में बहुत सारे संख्या पढ़ना होता है। प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर, और बहुत सारे हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, मतलब बहुत सारे नंबर हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ संख्या पढ़ना, संख्या में बहुत सारे नंबर पढ़ना है जो आप लोग पहले भी पढ़े हो। विषम संख्या, सम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम्मिश्र संख्या, बहुत सारे नंबर है, 10-12 नंबर है जो कि आपको पढ़ना होता है 10 तक, बस 10 से 12। तो आप लोग पढ़ लिया हो, मेरे को पता है, क्योंकि प्रकृत संख्या का डेफिनेशन पूछेंगे आप बता दोगे, पूर्ण संख्या का डेफिनेशन पूछेंगे बता दोगे, पूर्णांक का बता दोगे, विषम संख्या बता दोगे, सम संख्या बता दोगे, सारे बता दोगे, हमें पता है। तभी तो 9th में आप लोग आए हो, पढ़कर ही आए हो ना, ऐसे थोड़ी उड़ के हवा में आए हो कि नहीं 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 हम नहीं पढ़े, हम डायरेक्ट 9th में आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ है, पढ़े हो। ठीक है, तो ये बात हुई। अब मेरे दोस्त आ जाओ, अब हम चलते हैं और थोड़ा डीपली में कि हमारा 9th क्लास में संख्या पत्ती में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप लोग इधर पलटेंगे प्रश्नावली 1.1, तो उसमें देखो आप लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाँ इसमें पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या को परिभाषा हम बताएंगे अपने प्रश्नावली 1.1 में, ऐसे बता देते हैं। यहाँ भी परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान 0 ना हो, ये तो जानते हो आप लोग। चलो, तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है प्रश्नावली 1.1 में, तो बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है 1.1 में, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या तो हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 1.3 में ये दशमलव के रूप में पढ़ना है, ये भी बहुत ईजी है, हम पढ़ाएंगे तो आप गर्दा उड़ा दोगे। उसके बाद ये 1.4, देखो पुराने बुक में क्या था 1.4 पढ़ना था, लेकिन अब बुक नए वाला जो बुक आएगा, अब के जो बच्चे पढ़ेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं अब आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास पुराना बुक होगा तो उसको हटा दीजिएगा, अब उसको नहीं पढ़ना है, अवर्धन जिसको बोलते हैं। ठीक है, हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, क्या चर्चा करना है, टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे, जो पढ़ना है सिलेबस वही ना पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। अब आपको पढ़ना भी नहीं है, अब बुक में है ही नहीं, ये पुराने बुक में था, अब नए बुक में नहीं आने वाला। अब आइए 1.5 में, 1.4 तो नहीं पढ़ना था, 1.4 में आइए। 1.4 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको मजा आ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय का मिक्सिंग है। ठीक है, 1.5 में आइएगा तो इसमें थोड़ा सा क्या पढ़ना है आपको इसमें पढ़ना है, सरल करना है, जो कि कुछ क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या, घातांक के नियम, घातांक का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इंट्रोडक्शन का था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को, सबको बातें समझ में आ गई। तो अब देखिए आपको क्या करना है, मेहनत करना शुरू कर देना है। ठीक है, डेली क्लास आएगा शाम को 8 से 9, आप लोग डेली ऐप पर क्लास अपडेट रहिए, डेली क्लास आने वाला है। ठीक है, हाँ जो बच्चे अभी मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं हुए, ऐप के थ्रू नहीं पढ़ते हैं, आपको थोड़ा बता दें कि आप लोग क्या करिएगा, जा करके प्ले स्टोर, जानते हो ना प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, आप जाइएगा वहां से मेरा ऐप डाउनलोड करिए। ये मेरा नहीं है, आप लोग का है, कार्ब अकाडमी ऐप आया है, और इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग वहां पर रजिस्टर करिए। रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करके यदि आप कोर्स नहीं खरीदे हो तो जा करके खरीद लीजिएगा। मात्र आप लोग का 499 रुपये में पूरा फुल कोर्स, साथ में नोट्स, साथ में डाउट क्लास, यानी जो भी आपको दिक्कत होगा उसके लिए सॉल्यूशन, साथ में टेस्ट देने का मौका, साथ में आप लोग को नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब सारे कंप्लीट कराने की फुल गारंटी हम लेते हैं और 100% कंप्लीट कराएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैथ हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, और बहुत ज़बरदस्त तरीका से तैयारी कराएंगे। बस आप मेरे को टाइम दो, मेहनत करो, हम आपका 100% दे करके आप लोगों को मेहनत करवाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। आपको क्या करना है, जाकर के कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पर अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। मात्र 499 रुपया लग रहा है। जिनको लेना है जल्द से जल्द ले लीजिए। लाइव क्लास जिनको करना है उनके लिए बोला जा रहा है। ऐसे यूट्यूब पर क्लास तो चल ही रही है, लेकिन आपको लाइव क्लास लेनी है, सारे नोट्स, डाउट, लाइव टेस्ट, क्यूज, ये सब लेना है तो आप मेरे ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपया लग रहा है। बार बार बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ही ऑफर है, और 499 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं होती है। और 1 मंथ का नहीं है, पूरा 9th कंप्लीट कोर्स के लिए है। जब तक आप 10th में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी पर मंथ आपका 30 से 35 रुपया तो पड़ने वाला है। तो जाकर के फिर खरीदो ना मेरे भाई, आप लोग का सफल जिंदगी हो जाएगा यदि 499 कोर्स लेते हो तो, क्योंकि हम मेहनत करके पढ़ाएंगे, ऐसे बकवास नहीं करते हम लोग। ठीक है, मेहनत करिए आप, हम करेंगे, रिजल्ट आपका तगड़ा आएगा। ठीक है,
तो जा करके ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके वहां से कोर्स परचेज कर लीजिए। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम खरीदें, आपको बता देते हैं। आप क्या करिएगा, 8383896119 पर कॉल करिएगा और यहाँ पर सर से बात करिएगा, सर कैसे हम कोर्स परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, थोड़ा हम हेल्प करिए, हमें नहीं आ रहा है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हम लोग कल से शुरू करेंगे 8 से 9 ऐप पर आ रहे हैं लाइव क्लास में 1.1 प्रश्नावली के साथ। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करके इंतजार करिए मेरा। थैंक यू सो मच।